मॉर्निंग। पहले हम आप लोग को शारीरिक शिक्षा के प्रैक्टिकल के बारे में बताए थे। अब हम आप लोग को थ्योरी पेपर के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला पार्ट जो है नैतिकता का तात्पर्य, स्वरूप तथा महत्व के बारे में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। उसमें पहला पॉइंट भूमिका है, फिर दूसरा पॉइंट धर्म है और तीसरा पार्ट चरित्र है और उसके बाद चौथा पार्ट उचित और अनुचित के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको भूमिका के बारे में बताने जा रहे हैं। नैतिकता क्या है? नैतिकता मॉरल है। मॉरल हम लोग जो है, जब हम लोग का मॉरल बहुत अच्छा होगा तो हम लोग जो है, हम लोग को लोग देख के ये कह सके कि हाँ सचमुच ये बहुत अच्छे हैं या अच्छी है। तो ये मॉरल, और मॉरल जो है हम लोग बचपन में घर से ही सीख के आते हैं। माँ बाप, जब बच्चा चलने लगता है तो माँ बाप सबसे पहले उनको गुड मॉर्निंग, बड़ों को गुड मॉर्निंग करना सिखाते हैं, नमस्ते करना सिखाते हैं, बाय बाय करना सिखाते हैं और कुछ धर्म के बारे में उनको शिक्षा दी जाती है। और तब उसके बाद जो है, जब बच्चा स्कूल में आता है और स्कूल में प्रेयर के टाइम में प्रिंसिपल लोग जो है बताते ही हैं कि कैसा मॉरल होना चाहिए। बच्चों को समय से आना चाहिए, बच्चे को समय से होमवर्क करना चाहिए, टीचर का कहना मानना चाहिए और बड़ों का आदर करना चाहिए, बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी चाहिए और माँ का हुक्म मानना चाहिए। ये नैतिकता के अंतर्गत आता है। नैतिकता इतना सरल नहीं है, इतना सीधा और सरल नहीं है। बिना विचारे किए एक समान उतार चढ़ाव, हमेशा जीवन में कुछ न कुछ आता है। इंसान को घबरा नहीं जाना चाहिए। ईश्वर ने हर एक चीज बनाया है, ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ चीज है। हमको उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। उसके बिना एक पत्ता भी जो है हिलता नहीं है। तो फिर हमारे जीवन में क्या है? हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। इसलिए हमको नैतिकता के ऊपर पूरा ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद जो है, साधु संत लोग जो है मठ में अपनी शिक्षा देते थे, ग्रहण करते थे और बच्चों को सिखाते थे। उनको धनुष चलाना सिखाते थे, घुड़सवार सिखाते थे, रामायण पढ़ाना सिखाते थे, हर एक चीज पढ़ाना चाहते थे और माँ बाप से दूर रखना चाहते थे कि बच्चा अच्छी से अच्छी नैतिकता के बारे में जान सके। और जब बच्चा स्कूल में आता है तो उसको और अच्छी शिक्षा मिलती। धर्म के बारे में हम अब आप लोग को बताना चाह रहे हैं। धर्म क्या है? धर्म 3-4 प्रकार के होते हैं। धर्म हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म इत्यादि। ये सारी चीजों में अच्छी से अच्छी चीज सिखाया गया है और अच्छा से अच्छा ज्ञान सिखाया गया है और हमको उसका पालन करना चाहिए। जैसे कि हम अगर शरीर को काटेंगे किसी भी धर्म को तो रेड ही निकलेगा और वो रेड ही हम लोग एक ही है, लेकिन धर्म के अनुसार हम लोग अलग अलग जो है पार्टों में बट गए हैं, लेकिन सब में अच्छी से अच्छी शिक्षा दी गई है और उसका पालन करना हमारे लिए ये कर्तव्य। चरित्र जो है वो बहुत जरूरी है। अगर चरित्र एक बार अगर इंसान का बिगड़ जाता है या कोई बात आ जाती है तो लोग उसको अच्छा नहीं मानते हैं। और उसी प्रकार जैसे एक सफेद कपड़े में एक दाग लग जाता है और छुड़ाने में बहुत दिन लगता है, उसी प्रकार चरित्र को भी जो है छुड़ाने में बहुत टाइम लगता है। चाहे वो कितना अच्छा काम करेगा, लेकिन फिर भी जो है उसको लोग जो है कोई ना कोई उसको कहेगा नहीं ये अच्छा बच्चा नहीं है। जब माँ बाप स्कूल में आते हैं, अगर उनकी शिकायतें या कोई चीज बताते हैं तो सीधे सबसे पहले माँ बाप यही पूछते हैं कि मेरा बच्चा किसके बगल में बैठ रहा है, कैसा बच्चा है। तो इसलिए हर एक माँ बाप भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे बच्चे के पास बैठ के अच्छी से अच्छी शिक्षा को ग्रहण कर सके। नैतिकता का मूल्य अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देती है कि उचित, सबसे पहले उचित में है कि अच्छे कार्य,
सदा सत्य बोलना चाहिए, ईमानदारी से बोलना चाहिए, सबसे अच्छी नीति से बोलना चाहिए और माता पिता का आदर करना चाहिए। माता पिता का आदर करना हमारा कर्तव्य है और हर एक धर्म में सिखाया गया है कि माता पिता का आज्ञा का पालन जो बच्चा करता है वो बहुत ही ऊंचे स्थान पर जाता है और बहुत ऊंचे स्थान पे जाता है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे जो होता है गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा होके अपने खाने को क्या करते हैं, हटा देते कि मैं नहीं खाऊंगा। क्यों भाई, माता जब खाना लाती क्यों मना करते? खाने के लिए नहीं मना करना चाहिए। आज देखो लोग कितना भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं खाने के लिए, खाना जुटा के रखने के, उसी खाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको ठुकरा देते हैं। हम लोग को ठुकराना नहीं चाहिए। माता पिता की बहुत आज्ञा का पालन करना चाहिए और टीचर का भी बहुत आज्ञा का पालन करना चाहिए कि टीचर जो है बहुत दूसरा स्थान टीचर का होता है और टीचर बहुत ऊंचे पद पर ले जाता है, बहुत ऊंची शिक्षा देता है। अनुचित का मतलब होता है कभी कभी क्या होता है, बच्चों को सारी सुविधाएं मिलती है, हर एक चीज मिलता है, बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं और माँ बाप को जो होता है बहुत दुख होता है। और जब दुख होता है तो बच्चे लोग कहना नहीं सुनते हैं, वो इधर उधर गलत संगति में चले जाते हैं, गलत काम करने लगते हैं, खाने पीने लगते हैं गलत चीज। माँ बाप को बहुत दुख उठाना पड़ता है और माँ बाप बहुत परेशान होते आते हैं, चिंताओं में डूब जाते हैं। और चिंता तो मालूम है कि जब इंसान को आ जाता है तो ये चिता का रूप धारण कर लेता है। इसलिए बच्चे को हमेशा हर एक काम को सोच समझ के करना चाहिए, माँ बाप को दुख नहीं देना चाहिए। जो माँ बाप सिखाते हैं उसी का आज्ञा का पालन करके उस पर चलना चाहिए और गलत रास्ते पर कभी नहीं जाना चाहिए। अच्छे रास्ते पे जाने से, जिस प्रकार से गांधी जी ने बताया था कि एक गाल पे अगर कोई तमाचा मारता है तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, दूसरे गाल पर भी फेर देना चाहिए और तब जो होता है शांति। इसी प्रकार ईसाई धर्म में भी जीसस क्राइस्ट ने भी बोला था कि अगर एक तमाचा कोई तुम्हारे गाल पे मारता है तो तुम दूसरा भी गाल फेर दो, उससे नहीं होता है। अगर बच्चों को छड़ी से ताड़ना दी जाती है तो माँ बाप को बुरा नहीं मानना चाहिए, माँ बाप को भी छड़ी से बच्चों को ताड़ना। नैतिकता के बारे में आप लोगों को हमने बहुत कुछ बता दिया है और नैतिकता आप लोगों ने मालूम हो गया कि मॉरल कैसा होना चाहिए। मॉरल पे आप लोग बहुत ध्यान दीजिए और अपने घरों में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखिए और उसके बाद टीचर का भी बहुत ध्यान रखिएगा, आस पड़ोस का भी बहुत ध्यान रखिएगा। और यही मेरा यहाँ का आज जो है पार्ट फर्स्ट जो है समाप्त हो जाता है। कल हम आपको पार्ट 2 के बारे में बताएंगे, यही नैतिकता के आगे पॉइंट्स के बारे में सब बताएंगे। जैसा पहला पॉइंट है परिवार, फिर उसके बाद समाज और सत्य, अहिंसा, प्रेम, ईमानदारी, स्वतंत्रता और उसके बाद आत्म संयम, परोपकार एवं व्यवहारिक पक्ष। ये सारी पॉइंट्स आपके सामने कल जो नेक्स्ट दिन हम आपको रखेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने इस आज्ञाओं का पालन करेंगे, अपने घरों में ये सारी शिक्षाएं जो है उपलब्ध करिएगा और जरूर आगे बढ़ते जाइए। नैतिकता क्या है, आप इसके बारे में कुछ आप अपने लिखिएगा और उसको जो नहीं आएगा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं और हमको उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा लिखेंगे और सोच समझ के लिखेंगे। ये आपके लिए हमारा धन्यवाद।